सुरक्षा कानून बनाओ, सरकार तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। पत्रकार एकता जिंदाबाद, पत्रकार एकता जिंदाबाद, अम्बेडकर नगर जिंदाबाद, राघवेंद्र के हत्यारों को फांसी दो, 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 राघवेंद्र के हत्यारों को फांसी दो। अम्बेडकर नगर जिंदाबाद, अम्बेडकर नगर जिंदाबाद, अम्बेडकर नगर जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद। हत्यारों को फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो। अम्बेडकर नगर जिंदाबाद, अम्बेडकर नगर जिंदाबाद, राघवेंद्र के हत्यारों को फांसी दो। अम्बेडकर नगर जिंदाबाद, अम्बेडकर नगर जिंदाबाद, अम्बेडकर नगर जिंदाबाद। सुना जाता है तो उसे अनसुना कर दिया जाता है। हम लोग इतनी देर से बैठे हैं, चाहते हैं कि हमारे जिले के संरक्षक जिलाधिकारी महोदय हैं, जिलाधिकारी हम लोगों से ज्ञापन लें। कल से सोशल मीडिया पर चल रहा है कि आज 11 बजे पत्रकारों के द्वारा सीतापुर में राघवेंद्र द्विवेदी की हत्या के विरोध में ज्ञापन दिया जाएगा। यह LIU के लोग 3 दिन से पूछ रहे थे, LIU की भी रिपोर्ट है। हमारा कहना है कि हम लोग यहाँ शांतिपूर्वक तब तक बैठे रहेंगे जब तक जिलाधिकारी महोदय स्वयं आकर के ज्ञापन नहीं लेंगे, हमारी समस्याओं को नहीं सुनेंगे। अगर जिलाधिकारी महोदय हमारी समस्या को नहीं सुनना चाहते हैं तो हम यहीं बैठेंगे, ये हमारा निर्णय है। अगर ये समझा जाता है कि जिला प्रशासन को पता नहीं है तो LIU ने पहले ही बता दिया। एक पत्रकार की भूमाफियाओं द्वारा हत्या की जाती है, वो भी ऐसे नहीं कि जिनको कह दीजिए कि झोला छाप के पत्रकार है, घूम रहे थे दैनिक जागरण के पत्रकार। हमारे जिले में भी आए दिन पूरे जिले में भी तमाम घटनाएं होती हैं जिसके बारे में कहा जाता है, लेकिन प्रशासन उसे अनसुना कर देता है। आप लोगों से मेरा निवेदन है, थोड़ा धैर्य रखिए और जो भी यहाँ अधिकारी हो वो बैठे वहाँ कोई ये मैसेज करने ठीक है, ये चीज हम लोगों ने कर दिया है। और आज ये चीज हम आप लोगों से कहेंगे। सुनिए, जिले 16-17 लाख वोटर है, तो पत्रकार हैं जो फर्जी पत्रकार हैं उनके खिलाफ जिला प्रशासन कार्रवाई करें। मैं आप कहता हूँ जिलाधिकारी महोदय से करें, और जो पत्रकार हैं उनके साथ अगर मीटिंग में नहीं, हाल में नहीं बैठेंगे। और हम लोग जब अपनी बात कहते हैं तो जिला जो पत्रकारों के साथ घटनाएं होती हैं, फर्जी घटना होती है। किसी के खिलाफ एक पत्रकार ने खबर चलाया, वो कोर्ट में जाकर के ये नहीं कह रहा कि मेरे खिलाफ इन्होंने फर्जी खबर चलाई, वो कोर्ट में कह रहा है कि मुझसे 20,000 की रंगदारी मांगी। FIR 156(3) से हुई, इसलिए मैं पुलिस को दोष नहीं दे सकता। SP साहब से मेरी बात हुई, मैंने कहा अगर उस पत्रकार ने रुपया मांगा हो उसे जेल में, नहीं मांगा है तो फाइनल वो लगा रहे हैं। उसी के आड़ में हमारे यहाँ जो है उस पत्रकार का कार्ड का रिन्यूअल नहीं किया। भाई हम किसी के खिलाफ अगर खराब लिखते, किसी को जो बीमार लिखते हैं, उस व्यक्ति को कोर्ट में जाने का अधिकार है। पत्रकार के खिलाफ वो सारी धाराएं लगती हैं जो आम व्यक्ति के खिलाफ। वो क्यों नहीं ये कहने गए कोर्ट में कि जो है मेरे अस्पताल को फर्जी बताया, मेरी छल धूमिल हुई, मुझे ये किया, ये कहते हैं मुझे 20,000 का रंगदारी मांगो। तो इस तरह से पहली बात तो हमें जिलाधिकारी को ज्ञापन देना है। दूसरी चीज़, हम ये आश्वासन चाहते हैं कि हमारे जिले के पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। किसी के खिलाफ कोई मामला होता है, अगर पत्रकार गलत है, फर्जी खबर चलाता है, किसी से दलाली करता है, उसको जेल भेजिए, हम कभी उसके साथ खड़े नहीं रहेंगे। लेकिन अगर वो पत्रकारिता के हिसाब से खबर लिखता है और उसके खिलाफ झूठा आरोप लगा के FIR लिखाई जाती है, उसके पीछे और भी उत्पीड़न होता है, तो कोई भी पत्रकार खबर लिख ही नहीं पाएगा। भाई आप खबर लिखेंगे तो ये थोड़ा कहेगा अगला आदमी की जो है खबर आपने हमारे खिलाफ लिखा है, वो कहेगा कि जो है आप हमसे रुपया मांग रहे थे, रंगदारी मांग रहे थे और
आप FIR लिख दिया जाए। ये हमारी मांग है। हम लोग जहाँ बैठे हैं भैया सर सुरक्षित और सुकून से बैठे हैं। अभी तो हमें पूरी तरह से सुरक्षित हाँ, अभी जहाँ बैठे सुरक्षित है, वहाँ बैठने की कोई जरूरत नहीं है। जिलाधिकारी महोदय अभी एक प्रोग्राम में माननीय मुख्यमंत्री जी का चल रहा है, उज्ज्वला योजना में आपका पता चल रहा है, छोटा सा होगा उसमें एक प्रोग्राम ये हमें देना चाहते हो तो स्वागत है, नहीं तो हम वेट कर दीजिए। नहीं, जिलाधिकारी महोदय से और भी हमारी समस्याएं हैं जो मेरी सुनी नहीं जाती, वेट हम लोग कर रहे हैं। इसलिए आप लोग धैर्य पूर्वक अगर चाहते हैं कि कुछ ऐसी घटना और दिनों में ना हो, सुरक्षित रहिए। यहाँ के बाहर, यहाँ तो सुरक्षित कलेक्ट्रेट परिसर में है ही, क्योंकि हम लोग यहाँ कहाँ रहने वाले हैं सर, हम लोग तो बाहर रहने वाले हैं। पाठक जी हमारे कहाँ हैं? पाठक जी इतनी दूर से आते हैं रात में, पाठक जी इतनी दूर से रात में आते हैं, सारे लोग दूर से आते हैं। तो हमारी बात सुन लिया जाए और एक सिस्टम बना दिया है हमारे जिले में। सूचना अधिकारी महोदय खड़े हैं, आपके पीछे बताएं। अस्थायी समिति गठित हुई, अस्थायी समिति की एक भी बैठक हुई 3-4 साल में कभी नहीं। अस्थायी समिति की बैठक होती है, उसमें जिलाधिकारी अध्यक्ष होते हैं, सचिव होते हैं, SP महोदय, और उसके बाद वो जो है जो समस्याएं होती हैं उसमें रखी जाती हैं, उसका निदान होता है। हमारे यहाँ कुछ होता ही नहीं, और भी जगहों पर नहीं होता, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हम तो जिले स्तर के आदमी हैं, अपनी बात करेंगे। तो कृपया आदरणीय जी को मेरा कहूँगा ये आग्रह बता दीजिए, 2 मिनट लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखने का काम है, आदरणीय जिलाधिकारी महोदय का नहीं है, लेकिन इनके माध्यम से अपनी बात हम ऊपर पहुँचा सकते हैं। अभी आपने देखा कि भूमाफियाओं के खिलाफ खबर लिखने के मामले में सीतापुर में पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की दिन दहाड़े निर्मम हत्या कर दी। इसके पहले शायद 1-1.5-2 साल हो रहा होगा, बलिया में भी एक अमर उजाला के पत्रकार के साथ ऐसी घटनाएं हुई थी, और भी तमाम घटनाएं आए दिन होती रहती हैं। हमारा ये कहना है कि हमारे ज़िले में भी तमाम पत्रकारों के साथ ऐसी घटनाएं होती हैं, लेकिन हम अपनी बात को रखते हैं। कभी मैं प्रेस क्लब अध्यक्ष के नाते सामूहिक रूप से अपनी बात रखने इसलिए नहीं जाता हूं कि जब हमारी बात व्यक्तिगत रूप से नहीं सुनी जाएगी तब मैं कहूँगा। अभी हम आपको बता दें कि हमारे एक पत्रकार हैं ज्ञान प्रकाश पाठक, खड़े होइए जरा। इन्होंने एक हॉस्पिटल के खिलाफ खबर चलाई। उस हॉस्पिटल के संचालक ने कोर्ट में ये नहीं कहा कि मेरे खिलाफ खबर चलाई, मेरा हॉस्पिटल सही है, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने एक फर्जी कोर्ट में जाकर के कहा। मैं पुलिस को दोष इसलिए नहीं दूंगा कि पुलिस ने FIR नहीं की, 156(3) में हुई है। और SP महोदय ने कहा भी कि मैंने कहा कि अगर इनके खिलाफ कोई सबूत मिलता है कि ये रंगदारी मांग रहे हैं, ऑडियो वीडियो CCTV फुटेज व्हाट्सएप कहीं कर रहे हैं, इनको जेल भेज दीजिए, हम लोग इनके साथ खड़े नहीं हैं। कुछ भी नहीं मिला, फाइनल शायद लगा, अभी कोर्ट में नहीं गया है, लेकिन हमारी ये शिकायत है आदरणीय जिलाधिकारी महोदय कि उस FIR के बिना पर इनके कार्ड का नवीनीकरण एक सिंगल नहीं किया गया। अगर इन्हें सजा हो जाती तो नहीं होता, ठीक है। ऐसा नहीं है सर कि हमारे खिलाफ, हम माननीय अध्यक्ष हैं, मैं भी मानता पत्रकार हूँ, मेरे खिलाफ कोई एक एप्लीकेशन देगा 323, 304, 506 हो जाएगा तो हमारा कार्ड जो है नवीनीकरण रुक जाएगा। ये सर गलत हुआ। आप अपना कागज दीजिए, आप बोल रहे हैं उसके ऊपर बता दीजिए, मैं बता दूँ। इसके अलावा भी तमाम चीज़ें होती हैं। मैं ये पूरे ज़िले की आबादी मैंने कहा 25 लाख है, हो सकता है कि 100 पत्रकार हों, 100 पत्रकारों में से 150-200 पत्रकारों में कौन सही है, कौन असली है, कौन फर्जी है। मैं इतने लोगों के बीच में जिला प्रशासन से कहता हूं कि आप छांटिए कि कौन असली है, कौन फर्जी है, और जो फर्जी है उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। हम उसके साथ नहीं खड़े होंगे, लेकिन जो पत्रकारिता से जुड़े लोग हैं, जो ईमानदारी से किसी के खिलाफ खबर लिखने का काम करते हैं, अगर उनकी आवाज़ को ऐसी फर्जी FIR लिख करके दबाने का काम किया जाएगा तो हम लोग चुप बैठने वाले नहीं। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, हम पत्रकारों की समस्याओं के लिए मिलना भी चाहते हैं सर, तो आपके यहाँ मुलाकात नहीं हो पाती। आपका स्टाफ कहते हैं तो आपको बताते नहीं। 2 बार 4 बार 10 बार आएंगे तो 1 बार मुलाकात हो पाती है, ऐसा कभी नहीं होता था कि आने के बाद नहीं मिले। तो हमारी ये मांग है कि जिले के पत्रकारों की सुरक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है। असली है, फर्जी कौन है, इनको आप अलग कीजिए। इनके मामले में भी मैंने आपसे कहा था सर कि अगर ये गलत है तो इनको जेल भिजवा दीजिए, अगर गलत नहीं है तो कोई भी FIR लिखवा दिया है वो इस नाते नहीं है कि उनका जो है पत्रकार कार्ड का नवीनीकरण ही न हो। दूसरी चीज़, अगर हम
आते हैं तो हमारी भी बात को पत्रकारों के लिए सर अगर आप कहिए एक दिन पहले मैं व्हाट्सएप कर करके जो है आपसे टाइम ले लूँ, आप जिस टाइम कहिए उस टाइम आवें, लेकिन आने के बाद ये ना हो कि यहाँ है वहाँ है नहीं मिलेंगे, कल आइए परसों आइए। सर ये थोड़ा अच्छा इसलिए नहीं लगता है कि मैं इनका प्रतिनिधित्व करता हूँ, ये हमारे पास आते हैं, हमें इनकी बात आपके पास रखना होता है। बाकी सर आप जो कहना चाहिए अरे ज्ञापन दे दो ना, असली चीज तो वो है ज्ञापन। अब मैं बोलूँगा आपकी धर्म से और जो ज्ञापन दिया गया है जो कि सीतापुर जनपद में एक वरिष्ठ पत्रकार साथी स्वर्गीय राघवेंद्र वाजपेयी जी की जो भूमाफियाओं के द्वारा जो उनके मर्डर से संबंधित है वो ज्ञापन दिया गया है। निश्चित रूप से मैं व्यक्तिगत रूप से इसकी कठोर शब्दों में इसकी भर्त्सना कह लीजिए और मैं निश्चित रूप से इसको इस तत्काल जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में इसको भिजवा दूँगा, जिससे कि जो यहाँ की जो बात है वहाँ तक पहुँच सके और इसमें जो कठोर से कठोरतम कार्रवाई हो वो अमल में लाई जा सके। तो इसको तो मैं अभी तो कर दूँगा। बाकी इसमें देखिए दूसरा जो प्रेस मान्यता कार्ड है, हमको याद है कि मैं तो इनको पहचानता नहीं हूँ, लेकिन एक बात मुझे याद है कि जब आए तो हमने सोचा समझा कि ये पुलिस ने किया हुआ है। मेरे थोड़े से मुझे दिमाग में हुआ कि पुलिस ने कैसे कर दिया, फिर मुझे मालूम चला कि वो कोर्ट से हुआ 156(3) हुआ। 156(3) के बारे में जानिए, जैसे अभी हमारे एक तहसीलदार के खिलाफ भी हुआ है 156(3). ये होता है कि 156(3) में जो लोग आ जाते हैं और दिखाते हैं कि साहब हमको वो पुलिस से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, रिलीफ नहीं मिल रही है, तब वो जाते हैं अपने वकील के अध्यक्षता महोदय के माध्यम से, अब वहाँ पर रखते हैं और फिर कोर्ट उस पर सुनवाई करता है और कोर्ट पे फिर उस पर सुनवाई करने पर FIR दर्ज करने का, लेकिन वो कभी फाइनल नहीं होता है। उसके बाद फिर पुलिस उसकी जांच करती है और जांच करने में जो मतलब जो व्यक्ति जिसने एप्लीकेशन डाली है अगर कुछ ऐसा कुछ मिलेगा तब तो कोर्ट लगाते हैं, नहीं तो एक्सपंज हो जाते हैं। लेकिन ये चूँकि एक पूरा जुडिशियल प्रोसेस है वो इसको उसी तरह से हम लोग टैकल करते हैं। सर मैं बोलूँ हाँ 156(3) में उन्होंने FIR लिखा, इसलिए मैं पुलिस को दोष नहीं दिया। मैंने SP साहब से कहा था कि अगर इन्होंने कोई पैसा मांगा हो तो आप इनके खिलाफ जो कार्रवाई करना कीजिए। वो फाइनल लग रहा है, कोर्ट का प्रोसेस है, लेकिन उसके बिना केवल एक कार्ड का नवीनीकरण करके कई सारे भर जाते हैं। कार्ड तो जब चाहते तब सूचना विभाग ले लेते हैं। कुछ चीज़ों के हर और चीज़ के एक प्रोसेस होता है। जैसे कि भी बता दूँ, इसी जनपद में अभी ये लिख के ऊपर से आया हुआ है कि बहुत सी चीज़ों को हम रिन्यूअल नहीं करते हैं। असलाह का लाइसेंस होता है, अगर किसी के खिलाफ FIR हो नहीं करते हैं। अभी हमारे पास एक शराब की लॉटरी हुई है, बहुत से लोग आए थे कि साहब ये तो हमारा इससे कोई मतलब ही नहीं है, ये सब कुछ आया, लेकिन चूंकि एक चीज़ जो लिखा पढ़ी में हो जाती है उसके हाथ सबसे बंद जाते हैं। तो हम भी चाहेंगे कि जल्दी से उनका एक्सपेंड हो जाए सर, और उसको हम लोग फिर रिन्यूअल कर देंगे। सर हम तो ये चाहते हैं कि अगर इस तरीके से जितने भी मान्यता प्राप्त आज के 10 साल 15 आप इलाज जाँच कराएंगे, किसी खिलाफ 3 है नहीं आई है, क्योंकि जब कराई गई जितने लोगों की लिस्ट हमारे सामने लाया गया नहीं कराई, किसी के इलाज जाँच आई है, पूरी जाँच इलाज जाँच आई है। मान्यता प्राप्त अपराधों का सबको देख लेते, कहीं कोई शिकायत नहीं सर है। वो पहले आई, शुरू में आती है जब जिसमें मान्यता 20 साल पहले हो। नहीं, उसमें अगर कोई शिकायत आएगी मतलब किसी को तब आएगी ना, जब शिकायत है ही नहीं कोई। मतलब मेरे ख्याल से 56 लोग 59 लोग नहीं जो भी है 55 लोग हैं, 55 बस एक ही पे आया, 54 पे नहीं हुआ। अच्छा सर ये बताइए, ये कोर्ट का मामला है, तो कोर्ट जब तक नहीं हमको कर सकती है, तो आप जान भी रहे हो इस चीज़ को। नहीं कोर्ट में मान लीजिए वो कोर्ट का जैसे मान लीजिए हमारे खिलाफ FIR लिख उठे और जो लोग हैं लिख उठे तो सबका रिन्यूअल तो नहीं सर रुक जाता। मैं भी 1996 भाई आप देख लीजिए कि कोई भी रिन्यूअल जिसमें हुआ है स्पष्ट रूप से बताऊं, कहीं पर भी कोई रिन्यूअल नहीं होता, हर चीज़ में आप देख लीजिए। नहीं सर कार्ड में अगर आप LIU की जांच हर साल आप LIU जांच करा लिया सबका, नहीं जब क्यों नहीं किसी सर? शिकायत जो 156 थी इसमें तो आया है, तो खाली रिपोर्ट करता है, सूचना देता है। ठीक है सर, अब हो गया जो आगे वो देख लिए, उनका रिन्यूअल हो जाए तो मामला ही हो गया हमारा सर, ये बात कहना खत्म हो है जाएगी। कि अच्छे अधिवक्ता को कर लीजिए। हमारे पास एक लीगल सेल होता है, हम लीगल सेल की हेल्प करा देंगे, हेल्प करा के वो जी एक्सपेंड हो जाएगा। अच्छा सर और एक चीज़ बताइए, मैंने आपसे उस दिन चलते चलते कहा था इन्हीं के मामले में पूरे ज़िले में, वो तो मैंने इनसे कहा इसीलिए मैं बीच में आपसे कहने नहीं आया, इनका आप रिन्यूअल कर दीजिए। मैंने कहा इनसे कि आप ले आइए फाइनल रिपोर्ट ले आइए। चलिए ये तो जो बात हो रही है ये एक इंडिविजुअल वाली बात है, उसको अलग से हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आपको अब सर मैं अधिकार है कि खबर के खिलाफ कोर्ट में जाएं कि इन्होंने मेरे खिलाफ ये खबर लिखा
ये मेरी मानहानि हुई, मेरा अपमान हुआ, मेरे फरों का जो है अपमान हुआ। लेकिन ये अगर मुद्दा जाकर के लगा देता है कोई व्यक्ति कि ये हमसे रुपया मांग रहे थे कि इतना रुपया दीजिए नहीं मैं आपकी खबर लिखूंगा, जिसका कोई तथ्य ना हो, ये है तो जिले में एक प्रचलन होगा और कोई भी पत्रकार खबर नहीं लिख पाएगा। देखिए ये तिवारी जी आप कह रहे हो ये तो हमारे यहाँ भी समस्या है। हमारे तो मजिस्ट्रेट के खिलाफ जब 56 हो रही है तो हमारे मजिस्ट्रेट भी कहते हम कैसे काम करते हैं, हम भी उनको यही समझाते हैं बेटा ऐसा है कि तुम अपना सही जो 156 में पुलिस सही। अब एक मजिस्ट्रेट के पास पुलिस जा रही है दरोगा जी कि साहब बताइए अपने ऊपर ये आरोप लगे हैं, अब वो अपना बयान देता है, दर्ज करता है, तो दिक्कत तो हुई नहीं। आप किसकी बात कर रहे हो? अभी एक DIG साहब हैं, DIG नहीं आपके यहाँ जिले के थे, जो जिले के चौधरी साहब, उनके यहाँ दरोगा पहुँच गया। क्यों?